22 जनवरी 2026 को खेले गए यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच उस भावुक मुकाबले की दास्तां है जहां जज्बातों का ज्वार हर गेंद के साथ बदल रहा था। वो शाम जब उम्मीदें टूटी और एक डिवाइन वापसी ने इतिहास रचा। तारीख 22 जनवरी 2026, स्थान वडोदरा क्रिकेट स्टेडियम। नतीजा गुजरात जायंट्स 45 रनों से जीती। वडोदरा की उस शाम हवा में एक अलग ही तनाव था। ये मैच सिर्फ अंकों के लिए नहीं था, ये खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाने की जंग थी। एक तरफ गुजरात जायंट्स थी जो लगातार 3 हार के बाद अपनी साख बचाने उतरी थी, और दूसरी तरफ यूपी वॉरियर्स जो अपनी उम्मीदों के दिए को जलाए रखना चाहती थी। लेकिन किसे पता था कि यह रात एक टीम के लिए जश्न और दूसरी के लिए एक बुरे सपने में बदल जाएगी। गुजरात की पारी, संघर्ष से डिवाइन चमत्कार तक। जब गुजरात जायंट्स बल्लेबाजी करने उतरी तो उनके कंधों पर पिछले मैचों की हार का बोझ साफ दिख रहा था। शुरुआत लड़खड़ाती हुई रही। कप्तान एशले गार्डनर 5 रन जब सस्ते में आउट हुई तो डगआउट में सन्नाटा पसर गया। स्कोरबोर्ड पर 65/3 का स्कोर किसी भी प्रशंसक का दिल तोड़ने के लिए काफी था। ऐसा लग रहा था कि आज फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कभी कभी एक खिलाड़ी पूरे खेल का रुख मोड़ देता है। उस रात वो खिलाड़ी थी सोफी डिवाइन। जब सब उम्मीद छोड़ रहे थे, डिवाइन क्रीज पर एक चट्टान की तरह खड़ी हो गईं। बेथ मूनी 38 रन के साथ मिलकर उन्होंने पहले पारी को संभाला और फिर अंतिम ओवरों में जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। डिवाइन ने 42 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाए। शिखा पांडे के आखिरी ओवर में उनके बल्ले से निकले 2 गगनचुंबी छक्कों ने न सिर्फ स्कोर को 153 तक पहुंचाया, बल्कि गुजरात के खेमे में ये विश्वास भी भर दिया कि हम लड़ सकते हैं। वह पारी सिर्फ रनों की नहीं बल्कि जिद और जुनून की थी। यूपी वॉरियर्स की पारी, बिखरते सपने और टूटता दिल। 154 रनों का लक्ष्य टी20 में असंभव नहीं होता, खासकर जब आपके पास एलिसा हीली या ताहलिया मैग्रा जैसे नाम हो। यूपी के प्रशंसकों की आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन क्रिकेट की देवी ने उस रात कुछ और ही लिखा था। पारी की शुरुआत ही एक सदमे से हुई। किरण नवगिरे पहले ही ओवर में बिना खाता खोले गोल्डन डक पवेलियन लौट गईं। ये यूपी के लिए पहला झटका था जिसने उनके आत्मविश्वास को हिला दिया। कप्तान मेग लैनिंग, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं, वो भी मात्र 14 रन बनाकर आउट हो गईं। देखते ही देखते यूपी का शीर्ष क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। फीबी लिचफील्ड 32 रन और क्लो ट्रायन 30 रन ने कुछ देर तक उम्मीद की लौ जलानी चाहिए। जब लिचफील्ड बल्लेबाजी कर रही थीं, तो ऐसा लगा कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। हर चौके पर यूपी का डगआउट तालियों से गूंज उठता था, लेकिन यह उम्मीद भी क्षणभंगुर थी। राजेश्वरी और डिवाइन का कहर, वापसी का जश्न। मैच का सबसे भावुक पल तब आया जब राजेश्वरी गायकवाड़ ने गेंद संभाली। अपनी पुरानी लय को तलाशती इस अनुभवी स्पिनर ने उस रात अपनी फिरकी का जादू चलाया। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 3 विकेट झटके। हर विकेट के साथ गुजरात की खिलाड़ियों का जश्न और यूपी के खेमे की मायूसी देखने लायक थी। और फिर, जैसे बल्लेबाजी में काफी नहीं था, सोफी डिवाइन ने गेंद से भी यूपी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। उन्होंने 3.3 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट लिए, जिसमें सोफी एक्लेस्टोन का विकेट शामिल था। जैसे ही आखिरी विकेट गिरा और यूपी की टीम 108 रनों पर सिमट गई, गुजरात जायंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैच का सार, आंसू और मुस्कान। मैच खत्म होने पर 2 तस्वीरें सबसे ज्यादा भावुक करने वाली थीं। एक तरफ गुजरात की खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रही थीं, मानो उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। उनकी आंखों में राहत के आंसू थे। लगातार 3 हार के बाद मिली ये जीत उनके लिए सिर्फ 2 अंक नहीं बल्कि एक नई जिंदगी थी। इस जीत ने उन्हें अंक तालिका में सबसे नीचे से सीधे दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। दूसरी तरफ यूपी वॉरियर्स की खिलाड़ी सिर झुकाए मैदान से बाहर जा रही थीं। उनकी आंखों में सवाल थे, कहां गलती हुई? अच्छी गेंदबाजी के बावजूद बल्लेबाजी में ये आत्मसमर्पण क्यों? उनके लिए ये हार दिल तोड़ने वाली थी, क्योंकि इससे प्लेऑफ की उनकी राह और मुश्किल हो गई थी। संक्षेप में, 22 जनवरी की वो रात वडोदरा में डिवाइन इंटरवेंशन, सोफी डिवाइन का चमत्कार के नाम रही। ये मैच हमें सिखा गया कि जब आप गिरते हैं तो उठने का जज्बा ही आपको विजेता बनाता है। गुजरात जायंट्स ने दिखाया कि वापसी कैसे की जाती है, जबकि यूपी वॉरियर्स को ये सबक मिला कि क्रिकेट में एक गलती भी सपनों को चकनाचूर कर सकती है।